नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने नया लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है हेल्थ एजेंसीज़ फॉर CHO एग्ज़ाम। हेल्थ एजेंसीज़ लेके आए हैं। प्रोग्राम तो 2-3 दिन पहले मैं हेल्थ प्रोग्राम है जो CHO एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ है अति महत्वपूर्ण है, वो प्रोग्राम मैंने बता दिया। आज एजेंसीज़ का लेक्चर लेके आए हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड होगा, एक तो नेशनल और इंटरनेशनल जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनके बारे में मतलब जानेंगे। डेट क्या है, क्या नाम है एजेंसी का, पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंसी से, वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इंडिया में काम करे वो एजेंसी। सो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज इन इंडिया, ठीक है। तो पहली है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये एजेंसीज हैं जो कि 1920 के अंदर यानी 1920 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो 700 ब्रांचेज इन इंडिया के अंदर 700 ब्रांचेज हैं। वर्क रिलीफ, मिल्क और मेडिकल एजुकेशन सप्लाईज एंड फैमिली प्लानिंग, ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड एंड होम ब्रांच, मतलब इन सब पे काम कर रही है। जो पॉइंट्स बताइए इन सब पे ये काम कर रही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। ज़्यादा जानेंगे नहीं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। सेकंड नंबर की जो एजेंसीज है वो है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1952 के अंदर। और इसका जो मेन उद्देश्य था एफिलेटेड विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसमें एफिलेटेड है। ये अनेबल टू चिल्ड्रेन फिजिकली, मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअली, इन सब पे ये काम कर रही है। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअली जो थॉट है ना, उन सब पे ये काम कर रही है। उसको इन सब को मतलब इन सब जो कंपोनेंट है ना उसके आधार पर चिल्ड्रन को स्वस्थ बनाना है ना। तो ये है। और जो तीसरे नंबर की जो हेल्थ एजेंसीज है ना वो है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। टीबी के ऊपर एसोसिएशन चलाया गया था। ये डेट थी 1939 जो 1939 को चालू हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। और इन जो टीबी के ऊपर है ना कैंपेन चलाया गया एवरी ईयर, प्रत्येक साल को। इसमें डॉक्टरों और हेल्थ विजिटर उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उनके लिए फंड भी अवेलेबल कराया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी जो है भारत सेवक समाज। ये जो हेल्थ एजेंसी थी ये डेट 1952 यानी 1952 को इस्टेब्लिश हुई थी। ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है और एक्टिव हेल्थ बाई दियर ओवन एक्शन, इन सब पे काम करती है। इनमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ना ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। फिफ्थ नंबर की जो हेल्थ एजेंसीज है उसका नाम है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, मतलब महिलाओं की एजेंसी थी ये। और ये 1926 यानी 1926 को चालू हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो मुख्य फोकस था ना इसका वो MCH क्लिनिक, वेटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, मेंटल सेंटर और ऑल एजुकेशन सेंटर फॉर मिल्क सेंटर, इन सब पे ये काम करती है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 1926 को एस्टेब्लिश हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट एजेंसीज की जिसका नाम है द ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस रिलीफ सोसाइटी। अंधेपन पे चली थी ये 1946 या 1946 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। और ये वर्किंग फॉर ब्लाइंड और रिलीफ कैंप्स चलाए गए थे और मेजर्स किया गया था, इन सब पे ये चली थी। अब बात करते हैं नेशनल हो गई, अब बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़। तो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ की बात करें तो उसमें फर्स्ट नाम आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 7 अप्रैल सन 1948 को यानी 1948 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है WHO का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हेल्थ को मेंटेन करना, पूरे विश्व की हेल्थ फॉर ऑल का नारा था इसका। मतलब हर देश के जो हेल्थ है ना, हर देश के पर्सनस का हेल्थ वो एकदम स्वस्थ रहें। और 2019 में इसकी थीम थी क्या? क्रेज फॉर हेल्थ एवरीवन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह प्रत्येक एवरीवन को, प्रत्येक को और प्रत्येक जगह सब स्वस्थ रहे। और 2022 का जो इसका जो थीम है ना वो है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ को सपोर्ट करना। सेकंड जो इसका जो हेल्थ एजेंसीज है इंटरनेशनल उसका नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ये एस्टेब्लिश हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। और इसमें ऑब्जेक्टिव हैं ये हेल्पिंग मदर एंड चिल्ड्रेन की जो मदर और चिल्ड्रेन है ना उनकी हेल्पिंग करना होता है इन कंट्री के अंदर।
तो इसका जो गाइडलाइन थी वो एक शॉर्ट टर्म में इसको गोबी +3F बोला जाता है। गोबी का पूरा नाम क्या है? G फॉर ग्रोथ, मेंटेन करना चिल्ड्रन का, O फॉर ओरल डिहाइड्रेशन, B का ब्रेस्ट फीडिंग, I का इम्यूनाइजेशंस, और F का फैमिली प्लानिंग, और F का फीमेल पे फोकस करना, F का फूड फोर्टिफिकेशन, फूड में सुधार करना। ये जो गोबी जो गाइडलाइन जारी की गई थी ना, उस पर ये यूनिसेफ काम करता है। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है इसमें केयर। तो केयर का मतलब होता है कोऑपरेटिव फॉर को असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये डेट थी 1945 यानी 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 1975 में हुई थी, इसके अंडर में काम करता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट हेल्थ एजेंसीज। तो नेक्स्ट हेल्थ एजेंसीज है, उसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। और ये 1919 को मतलब ये एस्टाब्लिश हुआ था। और इंडिया के अंदर जो एस्टाब्लिश हुए थे ना 1920 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लेबर रूम को सेट करना, यूज़ असेप्टिक टेक्निक यूज़ करना, ऑल इमरजेंसी जो ड्रग्स है वो अवेलेबल करवाना, डिलीवरी किट, और ये शुड भी होना चाहिए। ये चीज़ें हैं ना, ये जो ILO ना, इसके अंदर ये सारी आती हैं। अब बात करें जो नेक्स्ट हेल्थ एजेंसीज है, वो है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डेट 1960 में कई जगह 1960 लिख रखा है, कई जगह 1964। 1964 इसमें सही है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, USA के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प पुअर कंट्रीज़, जो गरीब देश है उनकी सहायता करना, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, उनमें सुधार करना, और ह्यूमन्स और इसमें नेचुरल डेवलपमेंट में सुधार करना, टू सपोर्ट ऑल फेजेस और एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक रूप से कमजोर है उनका सुधार करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी, जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 यानी 1945 के अंदर ये एस्टाब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? फूड एग्रीकल्चर जो है ना, उनमें सुधार करना और नई टेक्निक्स यूज़ करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी, जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन चलाया गया था, जो कि डेट थी 1913 के अंदर। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अंडर आता है। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है जिसका नाम है डेनिडा, जिसका फुल फॉर्म है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, तो एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ, नेशनल हेल्थ मतलब प्रोग्राम के अंदर ये है और इसमें काम करती है। उसके बाद में है नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी, जिसका नाम है यूसेड, जिसका नाम पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस पे ये काम करती है यूसेड, और इसको एस्टाब्लिश हुई थी 1961 के अंदर, 1961 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर जो पढ़ेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव थे। पहला था मलेरिया को इरेडिकेट करना, सेकंड था मेडिकल एजुकेशन, थर्ड था नर्सिंग एजुकेशन, फोर्थ था हेल्थ एजुकेशन, फिफ्थ था इसमें वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे मतलब ध्यान देना, और सिक्स था कंट्रोल फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने वाली उस पर कंट्रोल करना, न्यूट्रिशन पर, फैमिली प्लानिंग। इन 8 कंपोनेंट पे ये एजेंसीज थी यूसेड, ये काम करती है। थैंक यू। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।